30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ नंबर रिवील नहीं करूंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने पूरे मंथ में क्या चीज़ फॉलो की, क्या चीज़ मेरे लिए इजी या डिफ़िकल्ट रही और क्या मैं अपनी रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रह पाई या नहीं। और साथ ही आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी पता चलेगा, प्लस मंथ 2 का डिसीजन भी हम मिलकर साथ में करेंगे। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मेरी जर्नी को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। तो जहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में पराठा, अचार या पराठे के साथ में सालन ले रही थी, तो मैंने उसको रिप्लेस किया अब एग के साथ, जो कि हमारे पास प्रोटीन का एक सोर्स था। और साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, जो कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग ब्रेकफास्ट होगा और इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू भी कर पाऊंगी। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात भी क्लियर करती चलूँ कि ये जो भी मैंने आप लोगों के साथ डाइट शेयर की, मैंने ये कैलोरी डेफिशिएंट में जाके अपनी रूटीन को फॉलो किया था ताकि मैं जो है ना इसको कंटिन्यूसली अपनी डाइट के अंदर भी जो है ना वो शामिल कर सकूँ। ये ना हो कि मैं 2-4 दिन करूँ और उसके बाद फिर मैं स्टॉप कर जाऊँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करती चलूँ कि मैंने इस रूटीन के अंदर जो चीज़ फॉलो की उसमें सबसे पहले ये था कि मैंने शुगर को कट किया। अच्छा, मैंने प्रॉपरली कट नहीं किया था। कभी मैं इस तरह से करती थी कि मैं शुगर की जगह पर हनी को रिप्लेस कर लेती थी, कभी मैं शक्कर भी रिप्लेस कर लेती थी, और कभी जो मेरा दिल करता था कि मैंने चाय मीठी पीनी है, चीनी वाली पीनी है, तो फिर मैं चीनी भी डाल लेती थी। लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ। बाकी मैंने साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी सारा बता दूँ। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि चाय आप कितने टाइम के लिए ले रही थी, मतलब दिन में कितनी दफ़ा ले रही थी। तो मैं चाय ब्रेकफास्ट में ले रही थी, और अगर कभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है तो फिर मैं होता था कि मैं दोपहर में भी ले लिया, या जो है ना बहुत कम था। वैसे मैं कोशिश करती थी कि मैं चाय एक टाइम ही लूँ। तो होप सो कि आपको ये बात भी क्लियर होगी। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती चलूँ कि इस पूरी जर्नी में मैंने कोशिश की कि मैं कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करूँ, और मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं ली। तो खैर यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता वगैरह भी हो चुका हुआ था। अब जी मैं आप लोगों को बताती हूँ। नाश्ता जो है मैं तकरीबन कर लेती थी 9 से 10 बजे के दरमियान में कर लेती थी, और नाश्ते में जो है ना वो यही चीज़ होती थी। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है कि क्या मैं नाश्ते और लंच के दरमियान में स्नैक वगैरह भी कोई ले रही थी। मैं जो है कोशिश की कि मैं फाइबर इनटेक अपनी बॉडी में जो है ना वो ज़्यादा कर दूँ, जैसे फ्रूट हो गया, सब्जियाँ हो गई। इसके अलावा मैं चिया सीड भी ले रही थी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस टाइम पे लेती थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर की, पूरी जर्नी में भी शेयर किया। यहाँ तो मैं एप्पल ले रही थी, उसके अलावा मैं ले रही थी पीस ले रही थी, या उसके अलावा मैंने अमरूद बहुत ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इनमें जो है ना फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और वैसे भी जब आप लोग डाइट करते हैं ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू बनता है। तो ये जो फ्रूट्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, ये आपको कॉन्स्टिपेशन ही होने देते। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की अपनी जर्नी के अंदर। और मुझे कल कमेंट भी आया हुआ था कि आप बताएं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं उनको भी साथ ही जवाब दे रही हूँ। और बाकी भी बहुत सी ऑडियंस ऐसी होगी जिनको ये फील हो रहा होगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, अपनी बॉडी के अंदर फाइबर इनटेक ज़्यादा कर दें, और कोशिश करें कि आप लोग जो है वो वॉक भी करें। और बाज़ दफ़ा ये भी ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है, या हमारा वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा होता। तो उसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है। उसके बाद जी लंच में मैं कोशिश करती थी कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ लूँ जिसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन भी हो। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सी ऑप्शन शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो आप लोग मेरी जर्नी देख सकते हैं और वहाँ पे। और अब बात करते हैं कि हम चिया सीड में किस टाइम पे लेती थी। तो मैं ये कोशिश करती थी कि मैं चिया सीड जो है वो खाली पेट लूँ। जैसे हम लोगों का लंच के बाद का टाइम हो जाता है तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं तब लेके चिया सीड लेके उसके बाद फिर मैं वॉक करूँ। और मैं आपको एक और बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आप चिया सीड ले रहे हैं तो इसके साथ भी पानी का इंटेक आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर आप लोग पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन भी करवा दे। और चिया सीड मैं नीम गर्म पानी के अंदर ले रही थी, हल्का सा पानी को नीम गर्म करके उसके अंदर 1 टेबल स्पून चिया सीड डाल के ले रही थी। वॉक की मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि वॉक मैं करती थी 1 घंटे के लिए, लेकिन ये होता था कि कभी मैं 1 घंटे की कर लेती थी, कभी मुझसे 1 घंटे की नहीं कंटिन्यू हो पाती थी। मैं कोशिश ये करती थी कि मैं 1 घंटे की करूँ, लेकिन जिस दिन नहीं हो पाई मैं अगले दिन दोबारा से स्टार्ट करती थी। मैंने एक दिन भी हार नहीं मानी, कभी मैं 40 मिनट की करती थी, कभी मैं 30 मिनट की, लेकिन मैं करती लाजमी थी वॉक। और वॉक के अलावा मेरे और भी घर के बहुत से काम होते थे जो कि मैं एक्टिवली करती थी, और मैंने कोशिश की कि मैं इस पूरी जर्नी के अंदर एक्टिव रह सकूं। और इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने कोई कहवा, कोई ग्रीन टी नहीं ली, क्योंकि मुझे वो सूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्किप की। और डिनर की बात करें तो डिनर में मैं कोशिश करती थी कि मैं हाफ रोटी लूँ। अगर कभी मेरी दिन के अंदर दोपहर में रोटी जो है वो स्किप हो गई थी, जैसे मैंने ये अपना बनाया हुआ था एक स्केड्यूल कि मैंने दिन के अंदर 1 रोटी लाजमी लेनी है, तो हाफ मैं दोपहर में ले लेती थी और हाफ जो है वो मैं डिनर के लिए रख लेती थी। ठीक है, डिनर में ले ली मैंने। लेकिन अगर कभी इस तरह से हो गया कि मैंने लंच स्किप कर दिया, तो मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं 1 रोटी भी ले लेती थी। और मैं कोशिश ये करती थी कि मैं अपना डिनर 8:30 बजे तक कर लूँ, इससे ज़्यादा लेट ना करूँ। और मैक्सिमम ये होता था कि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक भी डिनर कर लेती थी।
और जी फाइनली अब बात करते हैं हमारे वेट की। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था 67.5 और मुझे खुद आइडिया नहीं है कि आज जब मैं दोबारा चेक करूंगी तो मेरा वेट कहाँ पे पहुंचा होगा। सो लेट्स सी। तो जी मेरा वेट आज आया है 64.2। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हुआ है वेट लॉस ऑलमोस्ट 3.3 kg तक मेरा वेट लॉस हो गया है। मैं खुश हूँ इसमें। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का जो है वो रिजल्ट कैसा लगा है। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक और बात भी करना चाह रही थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने अभी मेरी जर्नी को स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो आप लोगों ने मेरी जर्नी देख के मुझे लाजमी ये बताना है कि मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक की, ताकि मैं दोबारा सेकेंड मंथ के अंदर उसको दोबारा ना रिपीट करूँ और हम लोग उसको बेहतर कर सकें। और साथ ही आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर मंथ 2 के अंदर मैं किस तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, वेट लॉस, लाइफस्टाइल या दोनों का मिक्स कर, जैसे मैंने फर्स्ट मंथ के अंदर शेयर किया। तो आप लोगों की राय मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है। और साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और साथ साथ आप लोगों की मोटिवेशन मुझे जो है ना वो यहाँ तक लेकर आई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और फाइनली जो है वो हम लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर पाए हैं। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को क्लियरली इस वीडियो के अंदर सब कुछ बता सकूं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कहीं पर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दिया तो आप लोग कमेंट लाजमी कीजिएगा और आप लोगों ने मेरी मिस्टेक्स मुझे लाजमी बतानी है मेरी जर्नी देख के, ताकि मैं उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर ना करूँ रिपीट। और जी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारी जो पर्सनल क्वेश्चंस का Q&A है वो इंशाल्लाह हम लोग 1 के कंप्लीट होने पे करेंगे। और इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं वाटर इनटेक भी इम्प्रूव कर सकूं और साथ ही मैंने फोकस किया कि मैं अपनी रूटीन को बेटर कर सकूं। तो अब आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी 30 डेज़ की जर्नी कैसी लगी और मेरा रिजल्ट कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।